अपनी पर्सनैलिटी ऐसी रखो कि दुश्मन भी कांप उठे। हमेशा अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ कि जो लोग दूसरों को इज्जत देना नहीं जानते वो लोग भी आपको इज्जत और आपका सम्मान करने लगे। जो लोग हमेशा आपकी टांग खींचते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग खुद ब खुद आपको इज्जत सम्मान देना शुरू कर देंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको 8-10 ऐसे पॉइंट बताने वाली हूँ कि जिसे अगर आप अपना लेते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी इतनी दमदार हो जाएगी कि जो लोग आपको हमेशा नीचा दिखाते हैं ऐसे लोग भी आपकी हमेशा इज्जत और आपको सम्मान देने लगेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी, मेरे चैनल में आपको स्वागत है। नंबर 1, मौन की मार। जब आप अपने जलने वालों के फालतू बातों का जवाब देने की बजाय चुप रहते हैं तो आपका ये मौन उनको अंदर ही अंदर बेचैन कर देता है। आपकी चुप्पी उनको ये एहसास दिलाती है कि ऐसे लोगों की औकात आपके सामने कुछ भी नहीं। वो बेचैन हो उठते हैं कि आखिर क्या बात है, उसने मेरे बातों का जवाब नहीं दिया, मुझसे तू मैं नहीं करी। और वो बेचैन हो जाते हैं कि आप इतना मौन, इतना शांत कैसे हैं, क्योंकि वो आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। तो वो आपसे सिर्फ तू मैं करके इसमें जीत कर ही अपने आप को काबिल समझने की कोशिश करता है। तो आपकी चुप्पी उसको एहसास दिलाएगी कि उसकी औकात आपके सामने कुछ भी नहीं। इसलिए आज के बाद जब भी ऐसे इंसान आपके सामने कुछ फालतू बातें करें तो आप हमेशा मौन रहें। नंबर 2, सफलता का तमाचा। जब आप अपनी पूरी ताकत अपने काम या फिर अपने करियर को बेहतर बनाने में लगाते हैं तो आपकी सफलता को देखकर आपके जलने वाला का मुंह अपने आप ही बन जाता है, क्योंकि इनकी फालतू बातों का जवाब आप तू मैं करके देने से बेहतर है कि आप अपनी सफलता के द्वारा उनकी हर सवालों का जवाब, हर बदतमीजी का जवाब दें। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो फिर आप पे इल्जाम भी नहीं आता और आपके जलने वालों की बोलती बंद हो जाती है और आपके सामने उनकी कोई औकात नहीं रहती। क्योंकि सफलता ही एक ऐसी सीढ़ी है जिसके द्वारा हम अपने से जलने वालों के बोलती बंद कर सकते हैं। नंबर 3, मुस्कुराहट का खौफ। लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपके प्रति चाले चलते हैं, ऐसे लोगों के सामने हमेशा आप मुस्कुरा के उनसे मिलिए, क्योंकि वो लोग आपको हमेशा परेशान देखना चाहते हैं। लेकिन आपकी यही मुस्कुराहट उनको अंदर से कमजोर बनाती है और उनको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर क्या बात है कि इतना परेशान करने के बाद, चाहे कुछ भी बात उसको बोलने के बाद, वो इंसान इतना खुश और मुस्कुराता ही क्यों रहता है। आपकी यही मुस्कुराहट इनको अंदर ही अंदर कमजोर बना देती है, उनके सारे प्लान को फ्लॉप कर देती है। इसलिए आगे से जब भी अगर आप अपने दुश्मनों से मिले तो आपके अंदर से कितने भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ, हल्की स्माइल के साथ ही ऐसे लोगों के साथ मिले। आपकी यही मुस्कुराहट आपकी पर्सनैलिटी को इतना दमदार बना देगी कि आपके दुश्मन आपसे मिलने से डरने लगेंगे। वो घबराने लगेंगे कि इतना परेशान करने के बाद भी उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो हमेशा मुस्कुराता हंसता खेलता रहता है। आगे से वो आपको परेशान करना, आपकी टांगे खींचना, आपकी बुराई करना छोड़ देंगे। नंबर 4, भाव न देने का एटीट्यूड। आपकी बुराई करने वाले लोगों का या फिर आपसे नफरत करने वाले लोगों का आपके द्वारा नजरअंदाज करना ही आपका सबसे बड़ा घातक हथियार बन जाता है। ऐसे लोगों का आपके जीवन में होना चाहे ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये बात का एहसास आप उन लोगों को दिला देते हैं, उनको नजरअंदाज करके, उनको ब्लॉक करके या उनको डिलीट करने से अच्छा है कि आप उनको सामने रखते हुए उनको नजरअंदाज करें या फिर कहें कि अपना एटीट्यूड ऐसा रखें कि वो सामने भी खड़ा रहे तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 5, अटूट आत्मसम्मान। अपनी जिंदगी में एक बहुत ही कड़ा और सख्त नियम बना लें कि जो भी इंसान आपसे बदतमीजी से बात करता है या आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है तो उसको उसी वक्त टोकना और रोकना शुरू कर दें। क्योंकि जब सबको पता चल जाता है कि आपको बदतमीजी लहजा पसंद नहीं तो आगे से दूसरा भी कोई इंसान आपसे बोलने से पहले 10 बार सोचेगा कि उसको बदतमीजी बर्दाश्त नहीं
तो मैं अगर उससे बदतमीजी से बात करूंगा तो वो मुझको टोकेगा, मुझको रोकेगा। इससे बढ़िया है कि मैं उससे जब भी बात करूं तो मैं अच्छे लहजे से बात करूं। इसीलिए अपनी जिंदगी का ये सबसे सख्त नियम बनाएं, जब भी कोई आपसे बदतमीजी से बात करे तो आप उसको उसी वक्त रोकें। अगर वो नहीं रुकता है तो ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकें। नंबर 6, आत्मनिर्भरता का दम। जब आप अपने कामों, पैसों या किसी बड़े फैसले या फिर किसी मदद के लिए किसी दूसरे इंसान के सामने हाथ फैलाने के लिए निर्भर नहीं होते, तब आप उनको अपने आप को दबाने का या फिर उनके उंगलियों पर नचाने का कोई हक नहीं देते। इसलिए अपने जीवन में अगर अपनी पर्सनैलिटी दमदार बनानी है तो सबसे पहले आत्मनिर्भर आपको बनना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर इंसान आपकी पर्सनैलिटी को मानेंगे। नंबर 7, रहस्यमयी स्वभाव। अपनी अगली योजना, अपने सुख दुख या फिर अपने अगली चाल के बारे में कभी भी पूरे गांव में ढिंढोरा मत पीटिए। अपने जीवन को थोड़ा सीक्रेट बनाइए, अपने जीवन को खुली किताब मत बनाइए, क्योंकि जब आप अपने जीवन को खुली किताब नहीं बनाते तो आपके दुश्मन आपसे डरते हैं, क्योंकि उनको आपके अगले कदम के बारे में भाव तक भी नहीं लगती और वो आपसे हमेशा 10 कदम पीछे रहते हैं। क्योंकि आजकल का ऐसा जमाना है कि लोगों को किताब पढ़ने से ज्यादा किताब के पन्ने फाड़ने में मजा आता है। नंबर 8, भीड़ से अलग पहचान। मतलबी, चापलूसों, झूठी तारीफ करने वाले लोगों की खोज तैयार करने से अच्छा है कि आप ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। और ये बात हमेशा याद रखें कि शेर हमेशा अकेले चलता है। अकेले रहने का जिगरा रखें, क्योंकि आपका यही अकेला रहना, आपका भीड़ से अलग रहना आपकी पर्सनैलिटी को दमदार बनाता है और इतना ताकतवर बनाता है और निडर बनाता है कि आपके दुश्मन आप 10 कदम हमेशा पीछे रहते हैं। इसीलिए कभी भी झूठी महफिलों का हिस्सा बनने से अच्छा है कि अपनी महफिल अलग सजाएं। नंबर 9, माफी नहीं, सीधा किनारा। जो लोग आपके बार बार समझाने के बाद भी आपको नीचा दिखाते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं, ऐसे लोगों को सुधारने की बजाय चुपचाप अपनी जिंदगी से निकाल फेंकिए या फिर अपने दिलो दिमाग या फिर अपने मोबाइल से ब्लॉक या डिलीट कीजिए। क्योंकि ऐसे लोगों से बहस करने से आपका मानसिक स्तर कमजोर होता है और आपकी पर्सनैलिटी डाउन होती है। इसीलिए चुपचाप अपनी सफलता से ऐसे लोगों को जवाब दीजिए, जिससे उनका मुंह अपने आप बंद हो जाए और अपनी पर्सनैलिटी को इस लेवल तक ले जाइए कि आपसे बहस करने से पहले इंसान को सोचना पड़े। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का और आप तक पहुँचाने का। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि खुद को और आपको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे, जय हिंद।